4 जून को खत्म हो जाएगा इंडी गठबंधन। चुनाव परिणाम आते ही मचेगी भगदड़। ममता और केजरीवाल पहले ही छोड़ने का दे चुके हैं संकेत। उद्धव और शरद पवार भी एनडीए में जाने को तैयार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 4 जून को चुनाव नतीजे घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले ही इंडी गठबंधन में खलबली मची हुई है। हार दिख रही है, इसलिए बहानेबाजियां शुरू हो चुकी हैं। जयराम रमेश ने तो कह दिया कि चुनाव में लूट हो रही है। अमित शाह डीएम को फोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, सीट चाहिए नहीं तो खैर नहीं, सरकार हमारी आ रही है। आपकी सीट हमारी नहीं हुई तो माना जाएगा कि आप भी हमारे नहीं हैं। अमित शाह की धमकी अगर असर कर गई तो मानो 150 सीट बीजेपी बिना लड़े ही जीत गई। जयराम रमेश के दावे में सच्चाई बिल्कुल नहीं दिख रही। जयराम रमेश के इस दावे में उनकी हार का डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। जो कांग्रेस के नेता कुछ दिनों पहले इस बात से चहक रहे थे कि इस बार वोटिंग कम हुई है, और आमतौर पर माना जाता है कि कम वोटिंग का मतलब है कि सरकार का समर्थन करने वाला मतदाता घर से नहीं निकला है, इसे बदलाव का संकेत माना जाता है। लेकिन जो रुझान सामने आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि सरकार समर्थक तो वोट देने पहुंचा और बढ़ चढ़ कर पहुंचा है। सरकार से नाराज वोटर जरूर घर बैठ गया, क्योंकि उसे विपक्ष की जीत का भरोसा नहीं दिख रहा है, और अब तो विपक्ष को अपनी जीत का भरोसा नहीं दिख रहा है। इसलिए हार को लेकर बहानेबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से तो ईवीएम और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के दावे किए जाने लगे हैं। जिस तरह से सूरत की सीट बीजेपी ने बिना लड़े जीत ली, इंदौर और खजुराहो की सीट पर पहले से ही चुनाव परिणाम फिक्स कर दिया। फिक्स इसलिए क्योंकि इन सीटों पर बात जीत की नहीं हो रही है। इंदौर सीट पर तो बीजेपी 10 लाख से ज्यादा वोट की जीत तय मान रही है, तो खजुराहो पर यह संख्या 8 लाख मानी जा रही है। इंडी गठबंधन तो यह चुनाव मैदान में है ही नहीं, वैसे और भी कई सीटें हैं जहां इंडी गठबंधन का उम्मीदवार तो है, लेकिन वो चुनाव लड़ता नहीं दिख रहा है। लेकिन बावजूद इसके हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग को रोज सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है कि कांग्रेस के नेता जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। चुनाव आयोग ने तो जो आदेश जारी तक नहीं किया है, उसकी कॉपी कांग्रेस के पास कहां से आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। जयराम रमेश को तो चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस तक जारी किया जा चुका है। कहा गया है कि सबूत दीजिए, आप हम पर या चुनाव अधिकारियों पर आरोप कैसे लगा रहे हैं। अगर अमित शाह डीएम को धमका रहे हैं तो हम अमित शाह पर एक्शन लेंगे, लेकिन पहले आप हमें सबूत दीजिए। सिर्फ हवा में बात मत करें, बात करें तो उसे साबित करने का दम भी रखें। साफ है, कांग्रेस के दावों में दम नहीं है, बल्कि हार की खींच दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने तो ईवीएम को हार के लिए दोषी ठहराने की तैयारी अभी से कर ली है। अभी तो राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल करार दिया है। हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदयभान जी। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं, और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। शुक्रिया उदयभान जी। तो इंडी गठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस को ही घेरने में जुटे हुए हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन की प्लानिंग कांग्रेस के चलते ही तैयार नहीं हो पाई थी। कांग्रेस ने ना तो समय पर सीटों का बंटवारा होने दिया और न ही चुनावों से पहले इंडी गठबंधन की कोई संयुक्त रैली होने दी। उल्टा गठबंधन सहयोगियों से बिना चर्चा के राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल लिए थे। अब दावा किया जा रहा है कि इंडी गठबंधन की दुर्गति के लिए राहुल गांधी की ये यात्रा ही जिम्मेदार थी। एक तरफ बीजेपी चुनावों की तैयारी में जुटी हुई थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को राहुल गांधी की छवि की चिंता थी। उसने चुनाव की जगह राहुल गांधी की छवि पर ध्यान दिया, और अब इंडी गठबंधन हार को लेकर पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर फोड़ने की तैयारी में है।
मोदी पोल इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इधर ममता बनर्जी तो पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि वो इंडी गठबंधन से अलग हो जाएंगी। अखिलेश यादव का पुराना रिकॉर्ड है, वो किसी भी दल से गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं। चुनाव खत्म होते ही यहाँ पर गठबंधन भी खत्म होता है और यूपी में हार के लिए तो वो पहले से ही कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार बैठे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के दौरान ही पंजाब में साफ कर दिया था कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन परमानेंट नहीं है, जो वो कई इंटरव्यू में बता चुके हैं, सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही है और चुनाव खत्म होने के साथ ही ये गठबंधन भी समाप्त हो जाएगा। 6-8 महीने बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन पूरी तरह टूटता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे अब पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर बेहद नर्म रुख दिखा रहे हैं। उनकी कोशिश महाराष्ट्र में सिर्फ अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। अगर शिवसेना यूबीटी लोकसभा चुनाव में 10 सीटें भी जीतने में कामयाब रहती है तो फिर से ये तय है कि उद्धव ठाकरे की एनडीए में वापसी हो रही है। उद्धव ठाकरे को लेकर आरएसएस भी नरम रुख दिखा रहा है। ऐसे में सवाल एकनाथ शिंदे को लेकर है। अगर बीजेपी ने शिंदे को मैनेज कर लिया तो उद्धव ठाकरे की एनडीए में वापसी तय हो जाएगी। वहीं शरद पवार तो ये पहले ही तय कर चुके हैं कि इस बार के चुनाव में जिस दल की जीत होगी उनकी पार्टी उसी के साथ चली जाएगी। अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो वो अपनी पार्टी एनसीपी एससी का कांग्रेस में विलय करा देंगे, लेकिन हार मिली तो शरद पवार अपने भतीजे के साथ चले जाएंगे। ऐसे में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद मिल सकता है, यानी तय माना जा रहा है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन बना था उसी तरह से ये भी बिखर जाएगा। बिहार और तमिलनाडु के अलावा ये किसी भी राज्य में नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में ही इंडी गठबंधन की हार के लिए आरजेडी कांग्रेस को ही दोषी बताने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में एक तरफ तेजस्वी यादव ने आश्वस्त होते हुए भी 251 रैलियां की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने बिहार में चुनाव प्रचार करने से ही कन्नी काट ली। राहुल गांधी ने 2 दिन प्रचार किया, 4 रैलियां की, जिसमें एक रैली पाटलिपुत्र सीट पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती के लिए की। बाकी की उन्होंने 3 रैलियां कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए की। आरजेडी की बाकी सीट पर वो गए ही नहीं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दिन प्रचार किया, 3 से 4 रैलियां की, लेकिन सभी कांग्रेस उम्मीदवारों की सीट पर की। सोनिया गांधी ने तो पूरे चुनाव में सिर्फ रायबरेली सीट पर एक रैली की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 100 से ज्यादा जनसभाएं की, लेकिन बिहार की तरफ वो झांकने तक के लिए नहीं गई। यानी कांग्रेस ने एक तरफ से बिहार में चुनाव प्रचार से ही कन्नी काट ली। कांग्रेस के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए ही पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार के लिए नहीं गए। सहयोगी की सीट पर जाना तो दूर की बात थी। इसे लेकर आरजेडी के अंदर पहले से ही गुस्सा दिखाई दे रहा है और लालू यादव भी इस बार कांग्रेस से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में जरूर डीएमके का साथ कांग्रेस को आगे भी जारी रख सकता है, लेकिन यहां गठबंधन की कमान कांग्रेस के हाथ में नहीं है, बल्कि डीएमके के हाथ में है और कांग्रेस को डीएमके की शर्तों पर ही काम करना पड़ सकता है। फिलहाल तो इंडी गठबंधन में हर दल खुद को सेफ करने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो कांग्रेस के लिए हालात हाथ से फिसलते दिख रहे हैं। पहले ही कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और इस बार बड़ी हार उसे पूरी तरह से तोड़ देगी। इसकी चिंता कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर भी साफ दिखने लगी है और इन हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि 4 जून को इंडी गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके आसार अभी से दिखने लगे हैं। बैठकें जरूर हो रही हैं, लेकिन इन बैठकों में भी यहां पर बहस हो रही है, गर्मा गर्मी हो रही है, डोक झोंक हो रही है और इंडी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो आरोप लग रहे हैं वो राहुल गांधी पर लग रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की छवि को चमकाने के चक्कर में ही कांग्रेस ने पूरे इंडी गठबंधन को ही इन चुनावों में दांव पर लगा दिया था और अब चुनाव हारने के नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा निशाने पर है चुनाव आयोग। लेकिन जैसे ही 4 जून को नतीजे आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगा कि इंडी गठबंधन नाम का कोई गठबंधन था भी या नहीं। यहां पर पूरे आसार है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।